व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या है, देखते हैं इसका आंसर। क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंस मीडियम लाइक ग्लास टू रेयर मीडियम लाइक एयर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास हो गया वहाँ से रेयर मीडियम जैसे कि एयर हो गया, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है, तब यह नॉर्मल से दूर मूव करता है। इन दिस सिचुएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और इस सिचुएशन में रिफ्रैक्शन एंगल का जो वैल्यू जो होता है वह इंसिडेंस एंगल के वैल्यू से ज़्यादा होगा। मीन्स आर का जो वैल्यू है वो आई के वैल्यू से ज़्यादा होगा। जैसे कि हम इस रे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। मीन्स मिरर या ग्लास से ईयर की ओर ट्रैवल कर रहा है और नॉर्मल से दूर ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के वैल्यू से ज़्यादा होगा। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इंक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑल्सो इंक्रीजेस। यदि हम इस सिचुएशन में आई के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आर का जो वैल्यू है हमेशा ही आई के वैल्यू से ज़्यादा होता है। यदि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है तो अब आर का जो वैल्यू है वो आई के वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता है। इसीलिए आई के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सम स्टेज एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू विल बी सच दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी 90 डिग्री। यदि हम आई के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स आई के वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो आर का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जिस पर कि आर का जो वैल्यू है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन रिफ्रैक्टेड रे विल पास टचिंग द सरफेस सेपरेटिंग बोथ द मीडियम। और इस सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड जो रे है वह दोनों मीडियम, मीन्स डेंसर मीडियम मिरर और रेयर मीडियम एयर, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस को टच करते हुए पास हो जाएगा। जैसे कि हम इस रे डायग्राम में देख सकते हैं। एट दिस सिचुएशन द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। और इस सिचुएशन में इंसिडेंस एंगल का वैल्यू जितना भी होगा उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मीन्स यदि इंसिडेंस एंगल को हम बढ़ाते जाएंगे और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जितना भी होगा उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल को हम आई सी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल का वैल्यू जिस पर कि रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल का जो वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, तब इस इंसिडेंस एंगल के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इट इज डिनोटेड एज आई सी, और इसको हम आई सी से डिनोट करते हैं।